52 लाख कीमत की साड़ियों से भरे ट्रक चोरी की वारदात का पुलिस ने किया 5 दिन में खुलासा। डीवाईएसपी ने दी जानकारी। खबर चित्तौड़गढ़ जिले के भूपाल सागर से, जहां हाईवे पर होटल के बाहर से 52 लाख कीमत की साड़ियों से भरे ट्रक चोरी की वारदात का पुलिस ने किया 5 दिन में खुलासा। 5 आरोपियों के कब्जे से चोरी गया 52 लाख का माल पुलिस ने किया बरामद। वारदात में प्रयुक्त एक कंटेनर, 2 मोटरसाइकिल एवं एक मारुति वैन जब्त। आरोपियों ने भूपाल सागर पुलिस थाने से महज 200 मीटर दूरी पर हाईवे पर होटल के बाहर से 52 लाख कीमत की साड़ियों से भरे ट्रक को फिल्मी अंदाज में चोरी की वारदात को दिया अंजाम। डीवाईएसपी हरजीराम यादव ने त्वरित कार्यवाही करते हुए टीम बनाकर साइत्रबर सेल की मदद से नरेश पुत्र देवीलाल पुत्र 16 रैगर निवासी इटाली रोड थाना फतेहनगर, गणेश पुत्र उदयलाल जटिया, मदनलाल पुत्र देवा जटिया निवासी आजमखेड़ा थाना अकोला, मनीष पुत्र देवीलाल रैगर निवासी बांडीनाल थाना नाथ द्वारा जिला राजसमंद को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस टीम में डीएसपी कपासन हरजीलाल यादव, थानाधिकारी कपासन रतन सिंह, थानाधिकारी भूपाल सागर तुलसीराम, एएसआई राधेश्याम तेजमल, हेड कानी पुष्पेंद्र सिंह कानी, सुनील कुमार, शिषपाल, राजपाल एवं साइबर सेल के हेड कानी राजकुमार कानी रामावतार को किया शामिल। सर, ये 30 नवंबर की जो घटना हुई थी ट्रक वाली, जिसमें साड़ियों से भरा हुआ माल था, उसके बारे में सर जानकारी बताएंगे? क्या पुलिस ने किया है और कहां तक पुलिस पहुंची? इसमें सर क्या था कि आर यादव ट्रांसपोर्ट कंपनी का मुख्यालय तो कोटा में है और इसकी ब्रांच जयपुर और सूरत में भी है, भीलवाड़ा में भी है। और सूरत में जो बेशकीमती साड़ियाँ, जरी का सामान वगैरह जो बनता है, उनका ट्रांसपोर्टेशन का काम आर यादव ट्रांसपोर्ट कंपनी का है। 28 तारीख को करीब 52 लाख समथिंग का माल भरकर और एक गाड़ी रवाना हुई थी वहाँ पर सूरत से जयपुर के लिए। उसका ड्राइवर था कैलाश ढोली निवासी आंजनखेड़ा थाना भूपाल सागर, और वाहन स्वामी नरेश रैगर सन ऑफ देवीलाल रैगर जो फतेहनगर का रहने वाला था। उसका ट्रक था RJ 27GD 2786 नंबर का, LP गाड़ी थी। उसमें करीब 52 लाख समथिंग का माल उसमें भरा हुआ था। क्योंकि ये गाड़ी पहले भी कई बार इस ट्रांसपोर्ट कंपनी का माल सूरत से लाके जयपुर परिवहन कर चुकी थी। जब इन्होंने ये देखा कि बेशकीमती माल है, तो इन देवीलाल ने, नरेश ने और नरेश का साला मनीष ने, एक मदन जटिया ने, गणेश जटिया ने, इन 5-7 लोग जो ये आंजनखेड़ा के रहने वाले थे, जो ट्रकबाजी करते हैं, ट्रेलर चलाते हैं, टायर पंचरों की दुकान करते हैं, इन्होंने इस गाड़ी के माल को खुर्द-बुर्द करके और पैसा कमाने की योजना बना रहे थे पिछले 1 माह से। जैसे ये गाड़ी 28 तारीख को वहाँ से भरी और 29 तारीख को यहाँ पर रात को 10 बजे यहाँ वेलकम होटल पर आकर खड़ी होगी। ड्राइवर को नरेश ने पूरी योजना के तहत घर पर भेज दिया और 10 बजे खड़ी करी और गाड़ी को 11 बजे यहाँ से चुराकर मदन जटिया वो ले गए। उसके बाद माल को खुर्द-बुर्द करने और गाड़ी को, तो स्वयं की गाड़ी थी नरेश रैगर की, उसको खुर्द-बुर्द करने की नीयत से जो मदन जटिया की जो गाड़ी थी कंटेनर, उसमें माल को क्रॉसिंग करवा दिया। सारा माल उसमें भर के उसको एक अलग जगह पर खड़ा करवा दिया और मदन जटिया और मनीष जो नरेश रैगर का जो ट्रक था RJ 27GD 2786, उसको कबाड़ी में कटवाने के लिए MP की तरफ ले गए। जब ये 30 तारीख को सुबह अपना ढोंग रचने के लिए आए कि साहब हमारी गाड़ी चोरी होगी और उसमें इतना माल भरा हुआ था, क्योंकि ये सूचना ट्रांसपोर्टर को भी पता चल चुकी थी और सभी जगह इन बातों का पता चल चुका था गाड़ी चोरी होगी। हमारे पास ये आए, इन्होंने कहा साहब हमारी गाड़ी चोरी होगी इस तरह से। जब हमने इनकी तहकीकात की गहनता से, कहाँ से चोरी हुई, कहाँ गई गाड़ी, इनके हमने GPS सिस्टम को चेक किया, इनकी लोकेशन चेक करी, तो हमें शक हुआ कि गाड़ी चोरी नहीं होकर वाहन स्वामी ने और ड्राइवर ने ही कहीं कोई गड़बड़ की है। हमने पूछताछ करी, BTS भी उठाए, इनके GPS की लोकेशन मिली, इनसे गहनता से अनुसंधान भी किया और इनको विश्वास में लेकर मनोवैज्ञानिक तरीके से नरेश और देवीलाल से पूछा, तो नरेश ने ये बात स्वीकार की कि ये हमारी योजना थी और हम इस तरह से, इसमें इतने लोग शामिल हैं, 6-7 लोग शामिल थे जिन्होंने माल क्रॉसिंग किया, गाड़ी के नंबर प्लेटें बदली, गाड़ी में ट्रांसपोर्टेशन किया, गाड़ी को काटने के लिए वहाँ ले गए और वो गाड़ी हमने एक निश्चित स्थान पर खड़ी कर रखी। हमने इसको, नरेश को, देवीलाल को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार करने के बाद में भादसोड़ा के पास सम्राट होटल की पार्किंग में इन्होंने उस गाड़ी का जो माल भर के जो कंटेनर खड़ा हुआ था, उस गाड़ी को हमने बरामद किया
उसके बाद पता चला कि मदन और मनीष जो गाड़ी थी इसकी, नरेश की, जिसमें मेन गाड़ी जो सूरत से भर के आई थी, उसको कटवाने के लिए कहीं एमपी की तरफ ले गए हैं। फिर हमने इनका, मदन और इनका तलाश किया। तलाश करने पर मदन को तलाश करके हम लाए हैं, उससे पूछताछ करके गिरफ्तार किया है। उससे जो मेन गाड़ी है वो बरामद करेंगे और अभी अनुसंधान जारी है। कि सर जो जिस गाड़ी में माल ट्रांसफर किया, बताया जा रहा है कि वो गाड़ी तो फर्जी बता रहे हैं। ये अभी हमारे पास ऐसा कोई फैक्ट नहीं आया, लेकिन ये सुनने में आया कि ये मदन जटिया, इसने पहले भी कोई इसको गाड़ी को जड़ा हुआ बताकर इसका इंश्योरेंस उठा लिया था और ये गाड़ी खत्म थी और इन्होंने वापस, गाड़ी जड़ी नहीं थी, इंश्योरेंस उठाने की नियत से इसको खत्म बताया। ये गाड़ी इन्होंने क्रिएट करके और अभी चला रहे हैं। इसका अनुसंधान भी किया जा रहा है। दूसरा सर, एक वो भाजपा के नेता का नाम आ रहा था, उनका कोई इसमें है? नहीं, ऐसा कोई हमारे पास कोई तथ्य, कोई जानकारी में नहीं आया कि कोई भाजपा का नेता या कोई सा भी नेता इसमें शामिल हो या उसने कोई षड्यंत्र में शामिल हो या कोई वो इनको उकसाकर कोई कार्रवाई करा रहा हो। ऐसी कोई जानकारी, कोई तथ्य हमारी जानकारी में नहीं आया। थैंक यू।